बताओ, तुम बताओ कैसे टाइम पास करते थे दुनिया में, किसको सुख बोलते थे, किसको दुख बोलते थे। भगवान से जब दूर तो सुख दुख व्याप्त है। होशियार बनके तुम्ही को खोया, अनजान बनके दिन रात रोया। अनजान भगवान को नहीं जाना, भगवान को देखे जहाँ अपोजिशन आती है वहीं भगवान को देखे। जब कोई हमसे टेढ़ा चलता है तभी उधर भगवान को देखे, हमको उधर भगवान नहीं दिखाई देगा। जो हमारे फेवर में चलेगा, जो हमारे येसमैन बनेगा, जो हमको हाँ जी करेगा, बोलेंगे ये भगवान है। अरे ये तो दुनिया वाले करते हैं। एक गुंडा हो, 10 का खून करके आया हो, मेरे को बचाया, मैं बोलेंगी भगवान है। मैं अपने स्वार्थ को देखेगी सिर्फ, ये नहीं बोलेंगी कि 10 का खून करके आया है, मैं इसको भगवान कैसे बोलती हूँ। या ज्ञान का स्वभाव भी ज्ञान में न रखें, चेंज करें। वैसी रूटीन, वैसा ख्याल, वैसे भाव अभी हमें नहीं होने चाहिए। अभी हमारी दुनिया और होनी चाहिए, वो नहीं दुनिया जिसमें जलते मरते गिरते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। यह घर गृहस्थी में तुम देखोगे किसी को सुख को देखकर, वैसे काम काज में भी किसी को आगे बढ़ते देखकर अपना मजा उनको नहीं आएगा, अपना मजा नहीं आएगा। 2 फ्रेंड सर्विस करती हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, एक की 200 पगार बढ़ी, खुश होके घर गई, घर में सुना उसके फ्रेंड की 500 बढ़ी है, उसका मजा किरकिरा हो गया। ऐसा नहीं सोचा ठीक है मेरी तो 200 बढ़ी है, अच्छा उसकी 500, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ नहीं, अपनी खुशी उसकी गई। कोई बोलता अरे भाई उसकी 500 जल जाएगी, बोलेगी उसकी न बढ़ती तो अच्छा होता, मैं तो आगे होती ना। किसको तू आगे पीछे बोलता है, किसको बोलता है? दुनिया की उन्नति में कोई आगे और पीछे है? बच्चे ते रस्तो रोके थियो न, सुठो न थियो कयो माताऊं, दिन रात रोया, अनजान बन के प्रभु को खोया। हाँ बताओ, मुझे डर लगता था कोई इसको देख के डर न जाए, इतना रोती है, इतना चिल्लाती है। क्या सुनाओगे, बोलो क्या सुना? अच्छा बताया, हमारी दुनिया अलग होगी तो अलग है दिमाग में। बड़ी डब्बी में छोटी डब्बी, अलग है हमारी दुनिया, आप अलग हो, आपकी दुनिया भी अलग है। ये भी अच्छा बताया दिमागन कि जो अज्ञान में हमारी पहले रूटीन थी वो अभी होनी भी नहीं चाहिए, हो नहीं सकेगी, चेंज होती जाएगी। रूटीन चेंज, ख्याल चेंज, सब चेंज। दिमागन वाणी में भी इतना अच्छा था चिदात भगवान की कि जो आत्मिक सुख है वो न धन से, न सुख से, न बुद्धि से, न सत्कर्म से, न व्यवहार से प्राप्त कर सकते हैं, वो अपने गुरु से, श्रद्धा से ही प्राप्त हो। सही है ना? जो आत्मिक सुख है उसमें बाहर का कोई इंटरफेयर पाना नहीं चाहिए, उसमें पाना बाहर का चाहिए ही नहीं कुछ। वो भीतरी सुख है ना, तो भीतर जो गुरु देता है उससे ही आता है। बाहर का सुख तुम बाहर व्यवहार करो, अंदर का सुख है अंदर करो। तो जो भीतरी सुख है उसमें बाहर का कोई नहीं चाहिए। कभी कभी पाना रुकावट बन जाती है, तो बाहर से कुछ सोचता है। तो आत्मा के आनंद के लिए क्या चाहिए तेरे को? कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, और क्या सुना लाल? सुख में तब आता है जब भगवान तेरे साथ नहीं है, भगवान से दूर हुआ तो दुख जैसे तेरे सामने खड़ा है। सच्ची बात है बीमा भगवान, अगर हम गुरु के साथ हैं तो अभी जैसे दुख सुख बाजता नहीं, जैसे हर चीज़ से, हर आसक्ति से कैसे आप ऊपर उठाते जा रहे हैं। पाट प्ले पे थे, रांद पे ही हले, लीला पे ही हले, ऐसे मान के चलो। कुछ सुनाना है? धीमा भगवान ने एक और बात अच्छी बताई कि आप भगवान किस में देखते हो, अपने अपोजिट वाले में भगवान देखो। जो प्यार करता है उसमें तो सब भगवान देखते ही है। आप सफल तभी हो जब आप अपोजिट वाले में भगवान देखो। अपोजिट वाले में भगवान देखो।
सही है। जो मेरे को प्यार नहीं करे उसको तुम प्यार करो। तुम तो चुन चुन के उसको प्यार करोगे जो मेरे से बनता है। अरे बनता है तो वो बना पड़ा है ना। तुम कोई दूसरे से प्यार करो तो कोई विशालता का आनंद आए संसार में। तू बोलेगा मैं इसको ही प्यार करूँ, ये तो तेरा पहले ही अपना है, ये तेरा पहले ही अपना है। जो अपना नहीं है उसको तुम अपना बनाओ ना। अब मेरे को मालूम है ये गीता अच्छी पढ़ेगा, ये अच्छी पढ़ेगा, ये भी अच्छी पढ़ेगा, ये भी अच्छी पढ़ेगा, तो पहले मैं कुछ लोगों को चुनता हूँ ना भाई, जो नहीं पढ़ते हैं पहले उनको तो डोज मिले, फिर बाकी का जो है समय तुम भी ले लो। तुम बड़ी और अच्छे से पढ़ोगे तो उनको और मालूम पड़ेगा कि मैंने कैसे पढ़ा, उसने कैसे पढ़ा, वो भी फ़ायदा हो जाएगा। पर जी मैं यही सोचूं कि ये अच्छी पढ़ता है, ये अच्छी पढ़ता है, ये अच्छी पढ़ता है, उसको ही चलाते चलें तो विशालता रहेगी। पर जो नई बात है उसमें वे बात भर दो। तो जिसको प्यार नहीं करता है उसको प्यार करो, जो तेरे को नहीं करता है तुम उसको करो, उसको करो। होना तो ये चाहिए, मत तो ज्ञान की ये है। तुम चुन चुन के उसको करते हो जो मेरे को हाँ, फिर पीछे बोला ना जो तेरे को हाँ जी करे, अन्ना हुआ ना शब्द, जो तेरे को हाँ में हाँ करे, जो तेरे को हाँ जी करे, जो तेरा कहना माने, जो तेरे से मन मिला के चले, तुम उसको प्यार करोगे। ना सुनने की भी आदत पड़नी चाहिए। खाली हाँ सुनने की आदत अपने कानों को और अपने मन को नहीं पढ़ने दो। थोड़ी ना सुनने की भी आदत इसमें डालते जाओ। फिर क्या हुआ, कभी कोई ना बोलेगा तो बोले ना, बोले बंदिश है क्या भाई तेरे को कोई हाँ ही बोले, ये तो नहीं ना। पर तुम प्यार किसको करते हो, गोले 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 आप उसको रखोगे जो तेरे को हाँ जी बोले। अभी चेंज करो, जो तेरे को ना जी बोलता है ना उसको तुम आगे रखो, उसको प्रेम करो। कोई भी रोल अदा करना है तुम उससे करो, तो देखो कितना अच्छा लगेगा। हमने तो अपने गुरु को भी ऐसे पाया। कभी बैठ जाते थे, बोलता तो इनके साथ क्यों जाऊं, मैं तो उसको लेके जाऊंगा, दूसरे सत्संग के किसी मेंबर को लेके जाऊंगा, इनको अपने वालों को क्या लेके जाऊं, उनको पान लेके जाऊं ना। तो चुन चुन करे अपने वाले को ही लेके जाएगा। और बोलो। भगवान वाणी में एक लाइन है कि गुरु के वचन करामत के काम करते हैं, तभी आपके हीनता के भाव निकल जाएंगे। आपके हीनता के भाव, हीनता के भाव, हीनता के भाव क्या होते हैं? हीन मना अपने को कम समझना, हीन भावना, हीनता बोलो ना, हीनता, हीनता मतलब खुद को। गुरु के वचन करामत करते हैं, हीनता के भाव चले जाएंगे, अपनी शक्ति की पहचान होती है, तू शक्ति का सागर है। हाँ, जब भी गुरु के वचन तेरे भीतर जाते हैं तो हीन भावनाएं, जो कमज़ोरी की भावनाएं हैं, वे तेरी निकल जाएगी। अहंकार की भावनाएं भी निकलती है, कमज़ोरी की भावनाएं भी निकलती है। तो जब ये भावनाएं निकल जाएगी तो तू प्रेम का सागर बन गया। वरना तो कहीं न कहीं अहंकार के कारण तू सागर के पानी का लोटा बन जाता है, कहीं हीनता के कारण तू सागर के पानी का लोटा बन जाता है। पर लोटे की उपाधि को खलास करो, पानी उसमें गिरा दो, तो जो लोटे का पानी था वो क्या बन गया, सागर बन गया ना। एक बूंद समाई सागर में तो वो भी सागर बन गई। उसको अलग करते हो तो वो सूख जाएगी, सूख जाएगी। किनारे सागर से बूंद को अलग करके उधर टिपका दो तो देखो 5 मिनट में हवा लगेगी, वो सूख जाएगी। पर जे बूंद सागर में है तो वो सेफ है, वो सूखेगी नहीं, वो सागर कहलाएगी। तू भी ऐसा ही है। जे तू अपने को बंदा गंदा मानता है, छोटा मानता है, मनुष्य मानता है, तो जैसे तूने ब्रह्म का जो इतना बड़ा सागर है, ब्रह्म सागर से तूने खुद को अलग कर दिया, तो सूख जाएगा। इच्छाओं में, वासनाओं में, चिंताओं में, टेंशन में, अपने जी भाव की जलन में सूख जाएगा। पर जे तू ब्रह्म में ही तू गोता लगा के, गोता ही लगाता रहता है सत्संग के थ्रू, तो तू सूखेगा नहीं, फिर तू हमेशा ताज़ा तवाना रहेगा। और बोलो।
हाँ, मुद्दता रखो। मुद्दता रखो। ॿिए खे वधंदो ॾिसी तव्हांजी दिलि ठरे, अरे वाह ये तो थी वधी हो, ये भी वधी हो, ये भी वधी हो। दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर तू अगर ठंडा होगा तो तू भी पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगा। पुरुषार्थ वो करेगा, तू खुश खाली होगा ना तो तू बढ़ जाएगा। धीमा भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्राने हैं, एकदम शांत कर दिया है, स्थिर कर दिया है, जो सब मिट गए हैं, कोई क्वेरी कुछ रह ही नहीं गया, बोलना बहुत कम हो गया है, शांत स्वभाव हो गया है। बहुत अच्छा। खटी में इन एज में कोई शांत हो जाए तो बहुत अच्छा। हाँ बस गीता निकालें। कौन सा अध्याय था कल? चौथों निकालो। पढ़ ममता, थोरो थोरो सभई पढ़ो, यादि पएव थो न? जेको जेको जंहिं अध्याय में आहे पढ़ंदा हलिजो, स्टडी घर में कंदा हलिजो। अध्याय 4। ब्रह्म ज्ञान आदि से है और रहेगा, वरना सृष्टि कैसे चले। यह बात और है कि ज्ञान जब सतगुरु के पवित्र मुख से तेज धारा बनकर बहे तो सृष्टि की रौनक बढ़ जाती है, सृष्टि सुंदर हो जाती है। ज्ञान तो है परंतु उमंग और उत्साह के पालने में पले तो मजबूत रहे। उस समय के सतगुरु से निश्चय, सत्य और सरलता की ओढ़नी ओढ़े तो लुप्त होने से बच जाए। हाँ बोलो। सत्य की ओढ़नी ओढ़ ली है धीमा भगवान। ओढ़नी ओढ़ ली है? हाँ धीमा भगवान की ओढ़नी ओढ़ ली है। अच्छा फिर है अभी? हाँ थोड़ा सा कहना माना तो बहुत सागर से निकलते हो। बहुत अच्छा। बस दूसरे को दियो। तू पढ़नी है रेनू? सतगुरु की सच्चाई श्री शारदा दादी भगवान जैसे हो तो ज्ञान की आयु में कमी नहीं रहेगी। उनके भक्तों की भक्ति का पक्का रंग पूरी विश्वास में फैलेगा। कभी न खत्म होगी सत्य की कथाएं कि तू आनंद स्वरूप है, तू ब्रह्म स्वरूप है, अविनाशी है, निर्विकारी है, अजर है, अमर है, तेरा कभी नाश नहीं होता है। तू सदा सद जागृत है, लेकिन तू शरीर नहीं है। और अभी आप बताओ। धीमा भगवान दादी भगवान से जैसे लिंक जुड़ी है तो सब दृश्य दिखाने को मिला है। हर दृश्य में वो भगवान का सत्य भासता है और विश्वास भी बढ़ता जाता है। आज रात को मैंने ऐसे सपना देखा कि दादी भगवान राम का स्वरूप लेके आपको कितना स्वरूप देके गए हैं। कभी आप हनुमान बनते हो, कभी कृष्ण बनते हो, क्या क्या बन के हमें सिखा रहे हो। इतनी खुशी हो रही है कि सच में भी हम भाग्यशाली है जो ऐसा सद्गुरु मिला है जो हर बात से ऊंचा उठाता है, नहीं तो कौन हमको सिखाता। ये बहुत खुशी होती है मुझे। बहुत अच्छा। और क्या क्या पढ़ना है? प्लीज माइए के टीचर थे उसको दियो। शास्त्रों के अनुसार श्वास ले लेकर नैमित्तिक कर्म आदि करने को कर्म कहते हैं। भूल से
जो पाप कर्म होते हैं उन्हें विक्रम कहते हैं। आलस्य या अज्ञान से शास्त्र सहित कर्मों के त्यागने को अकर्म कहते हैं। हाँ हाणे तू ॿुधाए छा पढ़ियो बस। शास्त्रों के अनुसार नियमित कर्म अपने आप होते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं, और जो भूल से कर्म करते हैं उसको विकर्म करते हैं, और जो आलस और त्याग से करते हैं उसको अकर्म करते हैं। तू कहिड़ो कर्म कंदी आई टिनी मां? टिनी मां नैतिक। ठीक है, नैतिक ठीक है। आपकी दुआ है। हाँ करूँ पीछे आगे? दियो, नहीं पीछे दियो, थोड़ा थोड़ा सा भी पड़े उसको दियो, उधर मांग रहे हैं सबनी दी दिल पूरी थी। नियमित कर्म स्नान आदि सब क्रियाएं हैं जो हो जाती है। मैं करता हूँ माना तो छोटी सी छोटी क्रिया भी कर्म बन जाती है। हो रहा है, प्रकृति चल रही है, इंद्रियां भी प्रकृति का भी हिस्सा है, सब चल रहे हैं। मैं नहीं करता तो कर्म भी क्रियाएं बन जाती हैं। हाँ तू सही नहीं है। करता तो कौन करता है? भगवान कराते हैं सब। भगवान कीअं कंदो, वो थोड़ी करता है। छोटी से छोटी जो बात क्रिया कर्म ही नहीं बनाई सिर्फ। नहीं, मैं जो पूछता हूँ वो जवाब दियो ना। अगर तू नहीं करता तो कौन करता है? हो रहा है सब। हो रहा है, प्रकृति ऑटोमेटिक चल रही है। ध्यान सां ॿुधो वेठियो, इहो मां ॾिसां थी। बहुत अच्छा। और हाँ बोल लाला। कर्म विकर्म अकर्म सब सोचते रहो, गिनते रहो, करते रहो, फिर छोड़ते रहो, फिर करने पर मजबूर होते रहो। सही ये है जहाँ हो जैसे हो साक्षी भाव में आ जाओ, ज्ञान भया तो कर्म नाश। परमात्मा की महिमा जानी, खुद को पहचाना, यही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। श्री शारदा शरणम सत्संग आपको यही श्रेष्ठ यज्ञ सहजता से संपूर्ण करवाता है। सहजता से संपूर्ण कराता है। चलो लाला। दीमा भगवान यहाँ पे आके जैसे सहजता में चलना सीखे हैं, कर्तापने से जैसे ऊपर उठ रहे हैं। उठ गए हैं, उठ रहे हैं। दूसरे का कर्तापना आपको डंक मारेगा, कभी कभी और मारते हैं। खुद तो ऊपर उठ गए, ये बात सही है। पर देखना ये है कि मेरे आगे दूसरा कोई कर्तापना करता है तो मुझे क्या लगता है? मनवड़ी ये चाहता है मैं नहीं करता हूँ तो ये क्यों करता है? अरे वो तो करेगा ना, उते छा लगंदो है? ॿियो माण्हू कोई कर्तापनो करे तो आपको क्या लगेगा? अभी तक थोड़ा लगता है दीमा भगवान। हाँ थोड़ा लगता है। वो नहीं लगना चाहिए, वो नहीं लगना चाहिए। उसकी गतमत वो ही जाने, तुम्हारी गतमत तुम जानो। सब अपनी अपनी गतमत में चले, चाहे काम भी बैठो, किसी भी फील्ड में बैठो, अपनी गतमत आप ही जानो। ठीक है? बस यानी पक्को थे वही अध्याय, पक्का हो गया। क्या क्या है इस अध्याय में? पहले है आदि से रहेगा वरना सृष्टि कैसे चले। आदि अंत तक ब्रह्म ज्ञान होता ही होता है, वरना सृष्टि कैसे चलेगी। फिर क्या बताया? कौन से पालने में पले? उमंग और उत्साह के पालने में पले तो रौनक बढ़ जाएगी, मजबूत हो जाएगा ज्ञान। और कौन सी ओढ़नी ओढ़े? सत्य और सरलता की ओढ़नी ओढ़े तो ज्ञान लुप्त होने से बच जाए। किसके जैसी हो? सच्चाई और सफाई। हाँ बोलो दादी भगवान की जय। जैसी हो तो उनके भक्तों का रंग कच्चा है या पक्का? पक्का। उनका पक्का रंग पूरे विश्व में जरूर फैलेगा, कभी न खत्म होगी सत्य की कथा। सत्य की कथा कौन सी है? मैं आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। जो भी मंत्र है यही कथा है, सत्य की कथा जो कभी भी खत्म न होगी। तू शरीर नहीं है, इस बात को पक्का करो।
फिर शास्त्रों के अनुसार कौन से कर्म बताए हैं? नैमित्तिक कर्म, विकर्म, अकर्म। हाँ, इनखे पको कजो। हाँ, छाके चइबो आहे विच विच में वरी ॿुधाइजो। और दूसरा क्या है? बस साक्षी भाव को मजबूत करो, परमात्मा की महिमा जानी, खुद को पहचाना, यही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। यज्ञ क्या है? और कोई सेवा के लिए यज्ञ नहीं बोला, बस खुद को पहचानो और परमात्मा की महिमा जानो। ये तो इजी है, श्रेष्ठ यज्ञ यही है। ठीक है, अभी कौन सा अध्याय निकालोगे? 6वां अध्याय करो। अभी केर पढ़ंदो? पढ़ सुरेश। अध्याय 6 पेज नंबर 65। सत्य सरल गुरु जिंदगी में आ जाए तो योग, संन्यास, साधना, अपनी आत्मा का उद्धार, अपनी आत्मा से मित्रता, इंद्रियों को वश में करना, समान दृष्टि, संयम, मोक्ष पद सब सतगुरु की मेहर से सहज हो जाता है। सच्चे वैराग का मतलब और महत्व समझ में आ जाता है। श्री शारदा दादी भगवान के अनुसार हम पहले मंजिल को पा लेते हैं, बाद में रास्ते तय होते हैं, तो डर नहीं रहता कि योग में सफलता न मिली तो डर मन से निकल जाता है। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें सतगुरु के चरणों के निशान मिल गए हैं। क्या पढ़ा बोलो? दादी भगवान गीता में बताया कि सत्य सरल गुरु जिंदगी में जब आ जाए तो योग, संन्यास, साधना, अपनी आत्मा का उद्धार, जैसे ये सब बातें बताई हैं, इंद्रियों को वश में करना, तो ये सब दिमाग अपने आप हो जाते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन एक योग लगाना पड़ता है गुरु से, उस योग से ये सब हो जाता है अपने आप। समझा? छा बुद्धवे सत्य सरल गुरु। गुरु तो गुरु ही है, लेकिन खाली थोड़ा सरल होवे, तेरे साथ बैठे, तू अभेद हो जाए उससे, और सत्य मतलब आत्मा की बात बताए। कर्म धर्म से पहले आत्मा की जो बात बताए वो सत्य हुआ, सरल हुआ, जो तेरे से मिक्स होके चले, ज़िंदगी में तेरे आ जाए तो योग, संन्यास, साधना, अपनी आत्मा का उद्धार। छा चऊं? योग, संन्यास, साधना, अपनी आत्मा का उद्धार, अपनी आत्मा से मित्रता। मित्रता तो तू बहुतों से करता है, लेकिन अपनी आत्मा से मित्रता। दूसरी बात, इंद्रियों को वश में करना, सबसे मेन बात है, इंद्रियों को वश में करना, समान दृष्टि, संयम, मोक्ष पद सब सतगुरु की मेहर से सहज हो जाता है। सच्चे वैराग का मतलब और महत्व समझ में आ जाता है। उसके बाद बताया, शारदा दादी भगवान के अनुसार हम पहले मंजिल को पा लेते हैं, बाद में रास्ते तय होते हैं। मंजिल को तो पा लिया, टेंशन तो निकल गया, मैं सही रास्ते पर आ गया हूँ, सही दिशा में चल रहा हूँ, सही बातें मेरे से हो रही है। बाकी रास्ते तो क्या हैं
सुबह का दूसरा नाम रास्ता है। सुबह कटता रहेगा, सुबह बनता रहेगा, सुबह झुकता रहेगा, फिर रास्ते बाकी वही तो है। आत्मिक रास्ते कौन से हैं? तेरे रोड रास्ते वाले आत्मिक रास्ते नहीं हैं, पर तेरे अंदर का जो सुबह है वो भी एक रास्ते की मुआफिक है जो तुझे तय करना है। आत्मा का निश्चय तो हो गया, अब तुझे अपने स्वभाव को तय करना है। उसका फासला, परमात्मा के स्वभाव का फासला और तेरे स्वभाव का फासला धीरे धीरे कम होता जाएगा। बाद में रास्ते तय होते हैं तो डर नहीं रहता कि कभी मंजिल मिली या नहीं मिली तेरे को, उसका डर तेरे से निकल जाता है। सफलता की इच्छा नहीं रहती, सफलता मिलती रहती ज़रूर है। हाँ, और आगे पढ़ो। दिल्ली प्रदेश हिंदी अचे थी आने न पर सद्गुरु की हस्ती शक्ति ममता में गुम होते जाएं, दूसरे जन्म के लिए कोई काम बाकी नहीं रहेगा। श्री शारदा शरणम सत्संग आपके आज से आज को पुरुषार्थ की ओर बढ़ाता है। पुरुषार्थ तेरा सबसे बड़ा देवता है। सबसे सुंदर पुरुषार्थ भी स्टिल होके रहना है। ऐसे पुरुषार्थ से मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। आप मोक्ष पद को पा लेते हो, संयम को पा लेते हो, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, आपकी दृष्टि समान हो जाती है। इस अवस्था को पाकर आपका मन नहीं चलायमान नहीं होता। यही योग है, परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है। पढ़ी वही ना, इम्प्रूवमेंट अच्छी हुई भाई। हाँ, बोलो था समझे? तू दे आई कन ब्रह्म आई? ब्रह्म। मनुष्य आई कन जिज्ञासु आई? जिज्ञासु। आलसी आई कन एक्टिव आई? छाई एक्टिव। रोज सत्संग में ईंदो आई या न ईंदो आई? तव्हां छिके वठींदा आहियो। ये सब ॻाल्हियूं तूं पकियूं कर न, जेको पढ़े उहो तुंहिंजे लाइ सही हो। हा, पुठियां ॾियो। राम पढ़ंदे राम। मन योग में विघ्न डालता है, परंतु श्री शारदा शरणम सत्संग में मन खो जाता है। सद्गुरु मन की चोरी कर लेता है तो योग सरल हो जाता है और परमात्मा में मन लगा जाता है, लग जाता है और आत्म परमात्मा से प्यार बन जाते हैं। श्री शारदा शरणम सत्संग की यही असलियत होती है, आशीष होती है, आशीष होती है। फिर से पढ़ो थोड़ा। मन योग में विघ्न डालता है। अब कौन डालता है? मन योग में विघ्न कौन डालता है? तेरा मन डालता है। पर वही मन अगर सत्संग में आकर खो जाए तो तेरा विघ्न कौन डालेगा? डाल सकता है कोई विघ्न? मन ही है ना जो तेरे को विघ्न डालता है। कभी आलस कराएगा, कभी बोलेगा दौड़ो, कभी तू दौड़ना चाहता है तो आलस करा देगा, आलस करना चाहता है तो बोलेगा चलो। मतलब किसी भी बात में मन उल्टा सुल्टा तेरे को करता रहता है, इसीलिए तू डिस्टर्ब है। पर जे अब मन ही तेरा खो जाए, गुम हो जाए, तो कौन तेरे को डिस्टर्ब करेगा? डिस्टर्ब कोई और नहीं करता, तेरा अपना ही मन करता है। झूठ तेरा और कोई नहीं करता, तो अपना ही तेरा मन झूठ करता है। उसी मन को दे दो भगवान को। जी जी आया से फोड़ू
फुरे वया सब चिंताऊं। जो मन में चिंताएं फंसी है उसको आप गुम कर दो, खलास कर दो। हाँ चलो। मन योग में विघ्न डालता है, परंतु श्री शारदा शरणम सत्संग में मन खो जाता है। सतगुरु मन की चोरी कर लेता है तो योग सरल हो जाता है और परमात्मा में मन लग जाता है और परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। श्री शारदा शरणम सत्संग की यही आशीष होती है। बहुत अच्छा। भगवान मन गुरु को दे दे तो कोई टेंशन नहीं है। ये सब चिंता मन के ऊपर ही है ना, ये पूरा आखा दिन मन विचलित करता है। जब गुरु की चरण आते हैं तो सब ख्यालों से खाली हो जाते हैं। खाली हो जाए, विक्षेप से भी बच जाएंगे, विघ्न से भी बच जाएंगे। हाँ चो वाशु वापस पर जल्दी। अध्याय सत्य सरल गुरु जिंदगी में आ जाए तो योग संन्यास साधना अपनी आत्मा का अधूरा उद्धार स्टडी करके आओ थोड़ी। अपनी आत्मा का उद्धार अपनी आत्मा से निम्रता न मित्रता इंद्रियों को वश में करना, समान दृष्टि, स्वयं मोक्ष पद सब सतगुरु की मेहर से सहज हो जाता है। सच्चे वैराग का मतलब और महत्व समझ में आ जाता है। हाँ अभी आप बोलो। जी माँ भगवान सत्य सरल गुरु जिंदगी में आ जाते हैं तो संन्यास साधना अपनी आत्मा का उद्धार हो जाता है। अभी ऐसा लगता है भाई आत्मा में आते जाते थे। आते जा रहे हो ना? हाँ आते जा। राज्यों के देश पर राज्यों। श्री शारदा दादी भगवान के अनुसार हम पहले मंजिल को पा लेते हैं, बाद में रास्ते तय होते हैं तो डर नहीं रहता कि योग में सफलता न मिली तो डर मन से निकल जाता है। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें सद्गुरु के चरणों के निशान मिल गए हैं। हाँ तो भगवान मंजिल मिल गई है, रास्ते तय हो जाएंगे। आप है ना साथ? मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास। जोश में आई ना? हाँ भगवान बहुत। अर्जुन सतगुरु की हस्ती शक्ति ममता में गुम होते जाओ, दूसरे जन्म के लिए कोई काम बाकी नहीं रहेगा। श्री शारदा शरणम सत्संग आपको आज के पुरुषार्थ की ओर बढ़ाता है। पुरुषार्थ तेरा सबसे बड़ा देवता है। सबसे सुंदर पुरुषार्थ भी स्थिर होके रहना है। ऐसे पुरुषार्थ से मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। आप मोक्ष पद को पा लेते हो, संयम को पा लेते हो, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, आपकी दृष्टि समान हो जाती है। इस अवस्था को पाकर आपका मन कहीं चलेमान नहीं होता। यही योग है, परमात्मा से मिलकर एक हो जाना है। परीक्षा मन योग में विघ्न डालता है, परंतु श्री शारदा शरणम सत्संग में मन खो जाता है। सतगुरु मन की चोरी कर लेते हैं तो योग सरल हो जाता है और परमात्मा में मन लग जाता है और परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। श्री शारदा शरणम सत्संग की यही आशीष होती है। ओम। अजी तो सुठी परे
धीरे धीरे पुरुषार्थ वधे वेठो। बहुत अच्छा। प्रेम तू पढ़ने कर वापस शुरू कर। याद कंदा था वञो ना। हाँ, पक्का ध्यान से सुनते जाओ। सत्य सरल गुरु जिंदगी में आ जाए तो योग, संन्यास, साधना, अपनी आत्मा का उद्धार, अपनी आत्मा से मित्रता, इंद्रियों के वश में करना, समान दृष्टि, संयम, मोक्ष पद सब सद्गुरु की मेहर से सहज हो जाता है। सच्चे वैराग का मतलब और महत्व समझ में आ जाता है। श्री शारदा दादी भगवान के अनुसार हम पहले मंजिल को पा लेते हैं, बाद में रास्ते तय होते हैं, तो डर नहीं रहता कि योग में सफलता न मिली तो डर मन से निकल जाता है। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें सद्गुरु के चरणों के निशान मिल गए हैं। अभी आप बताओ। पहले हम रास्ते को सोचते थे पा लें, फिर मंजिल मिल जाती थी। यहाँ पे उल्टा है। सरल रास्ता है कि भाई मंजिल पहले पाना है तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। दिमाग शांत होगा, बुद्धि शांत होगी तो हमारे आगे जो कार्य करना है वो आपको एक अंदर से शक्ति मिलेगी कि भाई कैसे करना है। हम पहले शॉर्टकट रास्ता ढूंढते थे, भाई जल्दी करो, सफल करे, उसमें ही होंगे। पर बोलते हैं ना, शॉर्टकट इज़ ऑलवेज डेंजरस। अभी ये लॉन्ग कट जाते हैं पर एकदम आराम से जाते हैं। मंजिल तो मिलने वाली है, आज या कल ना पहुंचना ही है हमको, तो गाई किस बात की करेंगे। मिल ही गई है मंजिल, तो बाकी करने हैं रास्ते तय। रास्ता मैंने बताया ना क्या है, सुबह संस्कार है, वो रास्ता है, तय हो रहा है ना। पहले से चेंज, फिर पहले से चेंज, फिर पहले से चेंज, तय हो रहा है। अब मंजिल भी मिल गई, रास्ते भी तय हो रहे हैं, सत्संग भी हो रहा है, घर परिवार भी चल रहा है। पंजे आंगुरी छोरा घी में दवा। चौ तुलसी पूरो कर। हाँ हाँ, चौ। सतगुरु की हस्ती शक्ति ममता में गुम होते जाओ, दूसरे जन्म के लिए कोई काम बाकी नहीं रहेगा। श्री शारदा शरणम सत्संग आपको आज से आज के पुरुषार्थ की ओर बढ़ाता है। पुरुषार्थ तेरा सबसे बड़ा देवता है। सबसे सुंदर पुरुषार्थ भी स्थिर होके रहना है। ऐसे पुरुषार्थ से मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। आप मोक्ष पद को पा लेते हो, संयम को पा लेते हो, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, आपकी दृष्टि समान हो जाती है। इस अवस्था को पाकर आपका मन कहीं चलायमान नहीं होता। हाँ, अभी आप बताओ, चलायमान होता है? चलायमान नहीं होता है, दिमाग पहले से बहुत कम है। थोड़ा बहुत होता है लेकिन बहुत कम है। फायदे थे। गीता का असर होता है कुछ पढ़ते हो तो? बहुत असर होता है। पूरा दिन वही अंदर में रोलिंग होती है, रोटेशन होती है दिमाग। और एक एक जो शब्द है, जहाँ भी दिमाग में बैठता हूँ तो वो चलता है। अभी ये गुण है, जो जो बातें आप सिखाते हो उसकी मतलब उसका अंदर में पूरा अभ्यास होता है ना। मनोसंता पढ़ी को लाला, थोड़ा पढ़ोगे? यही योग है, परमात्मा से मिलकर एक हो जाना। मन योग में विघ्न डालता है, परंतु श्री शारदा शरणम सत्संग में मन को खो जाता है। सतगुरु मन की चोरी कर लेते हैं तो योग सरल हो जाता है और परमात्मा में मन लग जाता है और परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। श्री शारदा शरणम सत्संग की यही आशीष होती है। छा ॿुधाईंदे लाल? बस दिमाग सॼे अध्याय में छा हलियो, थोड़ा बोलो।
वन बी स्टिल ही है कि बस सहज योग में चलना है, बी स्टिल होना है, तो कर्मातीत ऊपर, कर्मों से भी ऊपर बन जाते हैं। कर्म बंधन में आते नहीं हैं। फिर कर्म करते हैं, फिर कर्म का चिंतन ज़्यादा करते हैं, या राइट आएगा या नेगेटिव आएगा, तो दिमाग भगवान फिर कर्म बंधन में भी आ जाते हैं। फिर खुद के ही आत्मा हमारी थक जाती है, फिर थकावट घेरा कर लेती है, फिर आलस्य आ जाता है, फिर इच्छाएं बढ़ती हैं क्या करूं, तो दिमाग भगवान फिर परमात्मा से दूर होते जाते हैं। तो बी स्टिल होना ही है कि मैं कर नहीं रहा हूँ, सहज योग से हो रहा है। सहज योग से हो रहा है, यही ट्रिक है एक, मैं नहीं कर रहा हूँ, सहज योग से हो रहा है। सही बोल रहा है। और दिमाग भगवान ये शरीर ही है, बस शरीर सुख भोगता है, शरीर को समझते हैं ना, बस मेरे शरीर का अपमान हुआ, भाई जो नाम माँ बाप ने दिया उस नाम का अपमान हुआ। तो दिमाग भगवान यही बात है भाई, हम सक्सेस के पीछे भागते हैं, पर सक्सेस मेरे पीछे भागे वो एक अनोखा कर्म करना है, वही उस बात पे हम लगे हैं दिमाग भगवान। बस मैं सक्सेस के पीछे मत भागूं, बस सक्सेस मेरे पीछे भागे। सक्सेस क्या है? गुरु का विश्वास, मेरा निश्चय, वही मेरी विश्वास ही है। तो दिमाग भगवान शरीर को लगता ही नहीं अभी क्या हो रहा है, बस जो हो रहा है। हाँ गलती होती है तो मानते हैं, गलती अगर नहीं होती है, कोई बोलता है अहंकार है, तो बोलता हूँ ठीक है अहंकार है, ये भी शुभ अहंकार है, मैं अपने आप को बोलता हूँ। पर दिमाग भगवान सामने वाले को बोलता हूँ तो फिर बात बढ़ जाती है। तो अगर मैं सही हूँ तो दिमाग भगवान फिर किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बस मैं सच्चाई में चल रहा हूँ ना, तो मुझे खुद को ही विश्वास आता है। मुझे दिखानी नहीं है सच्चाई, वो गुरु को मालूम पड़ती है। संसार को हम दिखाते हैं दिमाग भगवान सच्चाई, सच्चाई संसार को दिखाएंगे तो दिमाग भगवान रिटर्न में फिर उल्टी बातें मिलती हैं। बस गुरु को देख रहा है, गुरु तो बस चारों आँखों से देख ही रहा है, तो विश्वास बढ़ते जाता है। सही है। बस से मंत्र बोले अभी कल आप ये स्टडी करके आना। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सच जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। मन से उलझा कभी तन से उलझा, मन से उलझा कभी तन से उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। सबसे जीता तू अपने से हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। सबसे जीता तू अपने से हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा।
विष निकाले कि अमृत निकाले, विष निकाले कि अमृत निकाले। डूब के था अपनी लगा ले, डूब के था अपनी लगा ले। तू ही शिव, तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही शिव, तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। पाप क्या पुण्य क्या ये भुला दे, पाप क्या पुण्य क्या ये भुला दे। कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे। ये परीक्षा न होगी दोबारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। ये परीक्षा न होगी दोबारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। उसका साया है दर्पण उसी का, उसका साया है दर्पण उसी का। तेरे सीने में धड़कन उसी का, तेरे सीने में धड़कन उसी का। तेरी आँखों में उसका इशारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तेरी आँखों में उसका इशारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। मैंने तन धन मन अर्पण तेरे, करो इसको स्वीकार दीमा मेरे। किया मैंने तन धन मन अर्पण तेरे, करो इसको स्वीकार दीमा मेरे। विकारी है इसके मिटाओ विकार, मेरा सर झुका है झुका ही रहेगा दर पे तेरे दीमा मेरे।
किया मैंने तन धन मन अर्पण तेरे, करो इसको स्वीकार दी माँ मेरे। क्या है जो मेरा मैं लाया था साथ, ये हड्डियों का ढांचा ये चमड़ी सुहास। क्या है जो मेरा मैं लाया था साथ, ये हड्डियों का ढांचा ये चमड़ी सुहास। खुली आँख संसार आया नजर, समझ बैठा जिसको मैं अपना घर। खुली आँख संसार आया नजर, समझ बैठा जिसको मैं अपना घर। किया सब है नश्वर गुरु ने मेरे, मेरा सर झुका है झुका ही रहेगा दर पे तेरे दी माँ मेरे। किया मैंने तन धन मन अर्पण तेरे, करो इसको स्वीकार दी माँ मेरे। मिला है नया जन्म तुझसे गुरु, मिटा है भरम कैसे शुक्रिया करूं। मिला है नया जन्म तुझसे गुरु, मिटा है भरम कैसे शुक्रिया करूं। किया तेरी वाणी ने ऐसा सर, सिवा तेरे कोई नहीं आता नजर। किया तेरी वाणी ने ऐसा सर, सिवा तेरे कोई नहीं आता नजर। मिला ये सच्चा प्यार दर पर तेरे, मेरा सर झुका है झुका ही रहेगा दर पर तेरे दी माँ मेरे। किया मैंने तन धन मन अर्पण तेरे, करो इसको स्वीकार दी माँ मेरे। किया मैंने खुद को खुद ही से जुदा, मिला जब मैं खुद से खुदा था वहाँ। किया मैंने खुद को खुद ही से जुदा, मिला जब मैं खुद से खुदा था वहाँ। ये सब जो हुआ तेरे रहमो करम, मिटाया है तूने खुद ही का भरम। ये सब जो हुआ तेरे रहमो करम, मिटाया है तूने खुद ही का भरम। तेरा है उपकार सतगुरु मेरे, मेरा सर झुका है झुका ही रहेगा दर पर तेरे दी माँ मेरे। किया मैंने तन धन मन अर्पण तेरे, करो इसको स्वीकार दी माँ मेरे। विकारी है इसके मिटाओ विकार, मेरा सर झुका है झुका ही रहेगा दर पर तेरे दी माँ मेरे। दीमा भगवान एक दो पंक्तियां और नए भजन की है वो सुनाओ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। मेरे गुरुदेव 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 मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव 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 मेरे गुरुदेव।